अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं मोहम्मद वकील और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल मुर्शद इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की वीडियो में एशिया सेट 105 डिग्री सी बैंड सेटेलाइट वाले सब्सक्राइबर अब कहां जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था और आप दोस्तों को इस बारे में इल्म है कि एशिया सेट 105 डिग्री सी बैंड सैटेलाइट भी अब जो है वो एक्सपायर होने जा रही है। अब बहुत सारे दोस्त सवाल पूछ रहे थे कि क्या अब हम एशिया सेट वाले जो चैनल है वो कहाँ देखेंगे या अब हमारा क्या बनेगा। तो आज की वीडियो इसी बारे में आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इसकी डिटेल जो है वो मिल सके। दोस्तों एशिया सेट 105 डिग्री सी बैंड सेटेलाइट की जो सेटेलाइट है वो इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता स्लीपिंग मोड की तरफ जा रही है और इस पर सिग्नल का भी प्रॉब्लम जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि माह नवंबर में तो ये सेटेलाइट जो है वो अपना काम बंद कर देगी और स्लीपिंग मोड पर चली जाएगी। बहुत सारे दोस्तों ने सवाल पूछा था और जाहिर बात है कि ये सवाल बनता है कि अब एशिया सेट 105 डिग्री सी बैंड सेटेलाइट वाले ये तमाम चैनल कहाँ पर देखेंगे। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि एशिया सेट 105 डिग्री सी बैंड सेटेलाइट जैसे कि पाक सेट 38 डिग्री सी बैंड सेटेलाइट जैसे एक्सपायरी के करीब आई तो पाकिस्तान ने अपनी नई सेटेलाइट जो है वो लॉन्च कर ली है। इसी तरह एशिया सेट 105 डिग्री सी बैंड सेटेलाइट जैसे ही करीब आई है स्लीपिंग मोड के तो अभी तक इसका कोई मुतबादिल जो है वो लॉन्च नहीं किया गया। तो अब ज़ाहिर सी बात है ये सेटेलाइट तो फिलहाल हमें बंद होती नज़र आ रही है। इसी हवाले से आज ARY नेटवर्क के हवाले से भी प्रेस रिलीज़ जारी की गई है कि जिसमें बताया गया है कि प्रेस रिलीज़ का जो है वो शॉर्टकट मैं आपको सुना देता हूँ, जिसमें उन्होंने बताया है कि जी अब एशिया सेट 105 डिग्री सी बैंड सेटेलाइट पर हमारी TRP जो है वो इंतहाई दर्जे की थी और हमारे इस पर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इसका मुतबादिल न होने की वजह से हमें दूसरी सैटेलाइट्स की तरफ देखना पड़ रहा है। ठीक है जी। और इसके अलावा एपस्टार 76 डिग्री सी बैंड सैटेलाइट के हवाले से भी बताया गया है कि जो उस पर टेस्टिंग की गई थी भी इसी तरह का एक कदम था कि हम एपस्टार 76 डिग्री सी बैंड सैटेलाइट पर भी अपनी नशियात जो है वो टेस्ट करें, लेकिन उस पर कुछ खातिर ख्वाह नतायज ना मिलने की वजह से अब अगर एशिया सेट 105 डिग्री सी बैंड सैटेलाइट का कोई मुतबादिल नहीं होता तो फिर हमें मजबूरन जो है वो पाक सेट MM1 की तरफ जो है वो शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है जी। वही बात आपको मैंने पहले शुरू में बता दिया कि इसका अभी तक मुतबादिल का ना ऐलान किया गया है और ना कोई ऐसा कदम उठाया गया है कि जिससे ये हमें बताया जाए कि ये हम नई सेटेलाइट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अब कोई भी चैनल जो है वो राइट नहीं होती तो ज़ाहिर चैनल ने तो अपने नाजरीन कहीं ना कहीं जो है वो तलाश करने हैं। तो इसलिए जो है वो ARY नेटवर्क जो है वो तो इस बात की कन्फर्म इतला आ गई है कि अगर एशिया सेट 105 डिग्री सी बैंड सेटेलाइट की नई सेटेलाइट लॉन्च नहीं होती तो ARY नेटवर्क जो है वो आपको पाक सेट MM1 पर देखने को मिलेगा। ये पाक सेट MM1 या पाक DDH पर ये पेड होंगे या फ्री टू एयर होंगे, इसके बारे में हमें अभी तक कोई इतला जो है वो नहीं मिली। दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि एशिया सेट 105 डिग्री सी बैंड सेटेलाइट को अब बाय बाय करने का वक्त आ गया है कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि माह नवंबर के इब्तदाई या दरमियान में इस सेटेलाइट को मुकम्मल तौर पर जो है वो स्लीपिंग मोड पर जो है वो भेज दिया जाएगा। दोस्तों ये थी आज की छोटी सी अपडेट जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।